जमान पार्क के अंदर जिस कमरे में इमरान खान है उसकी जो विंडो के गिलास हैं वो भी बुलेट प्रूफ लगा दिए गए हैं। यह है कि साद रिजवी साहब दलेर हैं या इमरान खान दलेर हैं। यही सोच है पीटीआई के वर्कर की कि इमरान खान के ऊपर एजेंसियां या हुकूमत हमला कर सकती हैं, लेकिन उनका इतना दिमाग काम नहीं कर रहा है। ऐसा तो हाफिज साद रिजवी साहब करता नहीं है, ना उसने किया है। साद रिजवी साहब को पुलिस गिरफ्तार करने के लिए जाती है, वो सीना तान के खड़ा हो जाता है। कारकुन गेट पे पहुंच जाते हैं और इमरान खान पीछे मोटरसाइकिल में बैठ के भाग जाता है। कौन दलेर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हर सियासी कारकुन का दावा होता है कि मेरा जो लीडर है ना वो बहुत दलेर है, और ये दावे अक्सर तहरीक लब्बैक के कारकुनों के और तहरीक इंसाफ के कारकुनों की तरफ से ज्यादा होते हैं। तहरीक लब्बैक के कारकुन कहते हैं कि हाफिज साद रिजवी साहब बहुत दलेर है, और तहरीक इंसाफ के जो कारकुन है वो कहते हैं कि नहीं, इमरान खान बहुत दलेर आदमी है। दूसरों की तो हम बात भी नहीं करते, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर जो अगर अवामी पार्टी हैं तो वो जो देव बड़ी पार्टी हैं, तहरीक लब्बैक और तहरीक इंसाफ। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि किसी की तादाद ज्यादा है, अगर किसी के पीछे 1000 आदमी है और वो कहे कि भाई हमारा लीडर दलेर है, और किसी के पीछे 50 आदमी है और वो कहे कि हमारा लीडर दलेर है, तो अभी ये काउंटिंग की वजह से तो दलेर नहीं हो सकता ना भाई। उस आदमी को ज्यादा कारकुन कह रहे हैं दलेर है तो वो भाई दलेर है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। दलेरी दिखानी पड़ती है, दलेरी साबित करनी पड़ती है, तब मालूम पड़ता है कौन कितना दलेर है और कौन कितना बोझदिल है। अभी ARY न्यूज की मैं खबर देख रहा था कि जमान पार्क की सिक्योरिटी डेली की बुनियाद पर बढ़ाई जा रही है। अब इमरान खान ने यानी कि जो अपने उनके रहनुमा हैं उनसे मिलना भी बंद कर दिया है। जो जमान पार्क के अंदर जिस कमरे में इमरान खान है उसकी जो विंडो के गिलास हैं वो भी बुलेट प्रूफ लगा दिए गए हैं। तो अब बात करनी है कि साद रिजवी साहब दलेर हैं या इमरान खान दलेर हैं। कुछ इनका मैं आपस में डेटा रखूंगा, तफसील आप लोगों के सामने रखूंगा, फिर इंसाफ आप लोगों ने करना है। कि 240 में जब इलेक्शन हो रहा था तो अलामा साद रिजवी साहब के ऊपर कराची में फायरिंग हुई, स्ट्रेट फायर हुए, लैंड क्रूजर के फ्रंट ग्लास में लगा, एक आदमी भी शहीद हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह के साद रिजवी साहब फौरन बाहर आए, कारकुनों के बीच में आ गए। फिर बाद में वो कातिल पकड़ा भी गया, उसको माफ भी कर दिया गया, और कोई मुतनाज़ा, कोई सियासी बयान, सियासी खबर नहीं चली कि जी साद रिजवी साहब ने खुद फायरिंग कराई है या ये झूठा इल्ज़ाम है। नहीं, साफ सफाई दिखाई गया कि मुस्तफ़ा कमाल की तरफ से फायरिंग कराई गई, सीधा फायर किया गया, सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। और कराची का सब लोगों को मालूम है कि वहां कातलों का मालूम भी नहीं पड़ता है, नामालूम अफराद के नाम से FIR कटी जाती है और फिर वो केस बंद हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के उसी दिन से लेके हाफिज साद रिजवी साहब ने कभी भी किसी जलसे में सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं की, न सिक्योरिटी बढ़ाई, न कारकुनों को कहा, न वो घर में बैठ गए कि मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ। हाँ, गलती साद रिजवी साहब की ये है कि अगर उसने मेरा ख्याल सोचा नहीं था या उसकी प्लानिंग नहीं थी कि वो गाड़ी के अंदर कुछ जेली जो खून की थैलियां हैं उसने वो नहीं रखी थी, वो भी यानी कि फैसल जवेद की तरह एक दो आपने ऊपर उड़ेल देता, फिर पॉइंट स्कोरिंग हो जाती कि जी हाफिज साद रिजवी साहब को या किसी को गोली छू के चली गई है। ऐसा तो हाफिज साद रिजवी साहब करता नहीं है, ना उसने किया है। लेकिन उसके ऊपर गोली चली, सब लोगों ने दिखाया, मीडिया ने दिखाया, मुजरिम पकड़ा गया, एक कारकुन भी शहीद हुआ, लेकिन वो उसी तरह शेर की तरह पूरे पाकिस्तान में घूम रहा है। अब बात करते हैं इमरान खान साहब की कि इमरान खान साहब के ऊपर फायर हुए जो अभी तक मुतनाज़ा बने हुए हैं कि नीचे से एक फायर हुआ और कंटेनर के ऊपर जो लगा हुआ था वो जंगला स्टील का, उसको सिर्फ एक गोली ने क्रॉस किया और आगे 15 आदमियों को उसने जख्मी किया। और ये भी खबरें आ रही हैं कि भाई वहां कंटेनर के अंदर दर्जनों के हिसाब से जेली खून की बोतलियां, जो ब्लड था वो भी था। और फैसल जवेद का तो सब नजर आ रहा है कि छोटा सा इधर दाग है और पूरा वो खून से लथपथ है। अच्छा चलो छोड़ो, इस बात को भी छोड़ो कि इमरान खान को कोई किधर मुबशर रुकमान की तरह हो जैसा कि मच्छर ने काट ही भी दिया है। तो अब वो जमान पार्क में बैठ गया है, उसने सिक्योरिटी बढ़ा दिया है डेली की बुनियाद पे। वो कभी KPK से, कभी पंजाब से, कहीं से वो सिक्योरिटी बढ़ाता जा रहा है। अभी अभी जो ARY में खबर चल रही थी कि भाई उसके जो गिलास हैं, बिल्डिंग जिस बिल्डिंग में इमरान खान रह रहा है उस बिल्डिंग के जो विंडो के गिलास हैं वो भी बुलेट प्रूफ लगा दिए गए हैं। अब नाजरीन काबिल गौर, प्लीज तवज्जो से सुनना
कि इमरान खान को इतना डर है कि कोई आदमी उसकी जमान पार्क के अंदर घुस के भी इमरान खान के ऊपर हमला कर सकता है, इसलिए वो बुलेट प्रूफ विंडो लगा दी गई। तो जमान पार्क के अंदर घुस के कौन कर सकता है? या हुकूमत कर सकती है या अदालत कर सकते हैं, यानी कि बहुत ही ताकतवर लोग वहां अंदर जाके इमरान खान के ऊपर हमला कर सकते हैं और बहुत ताकतवर लोग इमरान खान के ऊपर हमला करेंगे, कर सकते हैं। और यही सोच है पीटीआई के वर्कर की कि इमरान खान के ऊपर एजेंसियां या हुकूमत हमला कर सकती हैं, लेकिन उनका इतना दिमाग काम नहीं कर रहा है कि जिस शख्स को मारने के लिए उसकी जान की दुश्मन बन गई है रियासत, क्या वजह है? कोई वजह है जो रियासत जान की दुश्मन बन गई है ना, जो किसी हाल में उसको नहीं छोड़ना चाहती, वो अपनी सिक्योरिटी बढ़ा रहा है। लेकिन अगर पीटीआई के कारकुन ये समझते हैं कि नहीं इमरान खान ठीक है, रियासत गलत है, तो फिर आप लोगों में क्या दम है? आप लोगों की ताकत कहां गई? आप जो कहते हो कि 90% अवाम इमरान खान के साथ है, आप जो कहते हो कि इमरान खान के लिए हमारी जान भी हाजिर है, आप जो कहते हो कि हमारे बच्चे भी इमरान खान के लिए हाजिर हैं, आप जो कहते हो कि इमरान खान के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप 10 दिन से 150 आदमी लेके आपने पूरे मुल्क को जरमाल बनाया हुआ है। जब आप अपने खान की FIR नहीं कटा सके तो क्या उसके ऊपर कातलाना हमला रोक सकते हो आप? सोचने वाली बात है कि जब रियासत किसी के ऊपर फैसला कर लेती है या वो चाहते हैं कि हम इस आदमी को नहीं छोड़ते, तो इससे ये बात वाज़ेह है कि उसकी गलती बहुत बड़ी है। वो पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, वो बैरूनी एजेंडे के ऊपर काम कर रहा है और उसने अपने आप को बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर कैद करके रखा हुआ है और वो अपने रहनुमाओं को भी नहीं मिल रहा है। टेलीफोन से पूरी बातें हो रही हैं। तो खुद नाजरीन इंसाफ करो कि इसमें दलेर कौन है, बोझदिल कौन है? अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह को जब पुलिस गिरफ्तार करने जाती है, जब उसको मालूम पड़ता है तो वो कहता है कि रहमतुल आलमीन मस्जिद के दरवाजे बंद नहीं करना कि पुलिस वालों को तकलीफ ना हो। लेकिन पीडीएम हुकूमत की तरफ से सिर्फ एक सुर्खी चलती है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो मुराद सईद जैसे लौंडे पूरे मीडिया पे आ जाते हैं कि पहुंचो बनी गाला में कि खान साहब गिरफ्तार होने रहे हैं। कारकुन गेट पे पहुंच जाते हैं और इमरान खान पीछे मोटरसाइकिल में बैठ के भाग जाता है। कौन दलेर है? साद रिजवी साहब को पुलिस गिरफ्तार करने के लिए जाती है, वो सीना तान के खड़ा हो जाता है कि गिरफ्तार करो, और वो खामोशी से चला जाता है और 7 महीने वो जेल काट के वो वापस आ जाता है। लेकिन जब बात आती है इमरान खान की, तो 6 महीनों से KPK के कारकुनों को बनीगाला के गेट के ऊपर बैठाया हुआ है कि खान साहब गिरफ्तार ना हो जाएं, और कारकुन कहते हैं कि हमारी लाशों से गुजर के आप लोगों ने लीडर को गिरफ्तार करना है। और वही लीडर जब कंटेनर में पहुंचता है तो कहता है मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता हूं, मैं जेल जाने से नहीं डरता हूं। लेकिन जो ही बात उसकी गिरफ्तारी की होती है तो खामोशी से वो कभी KPK निकल जाता है, कभी वो लाहौर निकल जाता है, बनीगाला नहीं जाता है। कौन दलेर है? अगर आप तारीख इमरान खान की मुशर्रफ दौर की देख लें, आप हामिद मीर का इंटरव्यू मौजूद है, अबसार आलम का इंटरव्यू मौजूद है कि हामिद मीर को इमरान खान कहता है कि मैं 10-10 फुट की दीवारें फलांग के भाग जाता था। और अबसार आलम को जब इंटरव्यू इमरान खान दे रहा है तो अबसार आलम को यह शर्त रखता है इमरान खान कि भाई आप आके मेरा इंटरव्यू तब ले सकते हैं कि आप अपना स्विच ऑफ करें, और उस टाइम जो एक्सटर्नल बैटरी वाले मोबाइल थे उसमें बैटरी भी निकाल दें। स्विच ऑफ के ऊपर इमरान खान का भरोसा नहीं था, बैटरी भी निकाल दें और बाहर सिक्योरिटी गेट में जमा करा के फिर आके मेरा इंटरव्यू करें, और किसी को बताना नहीं कि दुनिया का बेहतरीन लीडर, सादिक और अमीन लीडर, उम्मत मुसलमान का लीडर कहां छुपा हुआ है, ये नहीं बताने का। एक दिन जेल जाने के लिए राजी नहीं है, लेकिन मिसाल वो नेल्सन मंडेला की देता है। पता नहीं पाकिस्तानी कौम क्या लेती है इससे। अभी भी पाकिस्तानी कौम को समझ ना आए तो फिर हम क्या कह सकते हैं। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक से सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।